राजस्व विभाग के पीएस ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंदौर जिला प्रशासन की बैठक ली, जिसमें हितग्राही योजनाओं की समीक्षा की गई। इंदौर जिले में 61,000 पात्र परिवार हैं जिनके पास भूमि स्वामित्व के दस्तावेज ही नहीं है। शासन द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत 61,000 परिवारों को भूमि स्वामित्व से संबंधित पट्टे वितरित किए जाएंगे। 18 तारीख को स्वामित्व योजना के तहत पट्टों का वितरण किया जाएगा। साथ ही राजस्व महाअभियान में फॉर्म रजिस्ट्रेशन, आधार लिंकिंग और वसूली पर भी समीक्षा की गई। इन 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई और संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए। अपनी टीम से सुनिश्चित किया जाएगा कि इन सभी कार्यों को सही तरीके से पूरा किया जाए। देखिए, पीएस रेवेन्यू के द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा करी गई है और उसमें एक तो आगामी 18 तारीख को जितने भी हमारे स्वामित्व के पट्टे हैं उनका वितरण किया जाना है। पूरे इंदौर ज़िले में लगभग 61,000 ऐसे पात्र लोग हैं जो आबादी में रह रहे हैं, लेकिन जिनके पास में अभी वर्तमान में कोई भी भू स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। और ये जो शासन के द्वारा योजना चलाई गई है जिसके तहत 61,000 लोगों को, 61,000 परिवारों को स्वामित्व योजना के तहत भू स्वामित्व से संबंधित पट्टों का वितरण किया जाना है, जो आगामी 18 तारीख को कार्यक्रम जिला स्तर का होगा। इसके साथ साथ जो राजस्व महाअभियान में खासतौर पर जो फार्मर रजिस्ट्री है और जो आधार की आरओआर से लिंकिंग है और इसके अलावा वसूली है, इन 3 चीज़ों की समीक्षा भी करी गई है। जो भी दिशा निर्देश के द्वारा प्रदान किए गए हैं वो अपनी टीम को प्रदान करके सभी में कार्रवाई सुनिश्चित करी जाएगी। सर, पीएम ने देखिए, अभी शहर में 2 महत्वपूर्ण चीज़ों को लेके स्टडी चल रही है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बैठक शहर के विकास को लेके हुई थी जिसमें सभी जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उसमें ये निर्णय लिया गया था कि हमको बीआरटीएस के ऊपर कुछ, चूँकि एलिवेटेड कॉरिडोर फिजिबल नहीं है, इसीलिए वहाँ पर क्या उसके अल्टरनेट हो सकते हैं फ्लाईओवर्स के और अंडरपासेस के, उन पे एक स्टडी करनी है। और इसके अलावा क्या रोपवे फिजिबल हो सकता है, उसको लेके भी एक स्टडी करनी है। ऐसा उस बैठक में निर्णय हुआ था। उसके आधार पर आईडीए के द्वारा दोनों की फिजिबिलिटी स्टडी करने हेतु एजेंसी का चयन किया गया था। आज दोनों एजेंसीज का एक बहुत ही प्रारंभिक प्रेजेंटेशन रखा गया था जिसमें शहर के कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं ट्रैफिक से रिलेटेड, जो हमारी सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य भी हैं, ऐसे कुछ जो नॉन गवर्नमेंट वाले नागरिक हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको बुलाया गया था। और अभी जो स्टडी चल रही है फिजिबिलिटी की, वो किस तरीके से करी जा रही है और उसमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, इन सारी चीज़ों पर चर्चा हुई है। अभी स्टडी को दोनों ही, चाहे हम लोग बीआरटीएस के ऊपर फ्लाईओवर्स की बात करें या फिर रोपवे की बात करें, अभी स्टडी को कंप्लीट होने में समय है, लेकिन स्टडी के समय कोई गलतियां न हो और उस पर किसी को कोई सुझाव हो, उसको प्राप्त करने के लिए बैठक रखी गई थी। देखिए, इस संबंध में अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल जो है वो सूचना प्राप्त नहीं हुई है और चूंकि ये कलेक्टर कार्यालय से ये चीज़ वो नहीं होती, डील नहीं होती, इसीलिए इस संबंध में कुछ भी कहा जा पाना भी संभव नहीं है। देखिए, कल विवाद की स्थिति जरूर बनी थी, लेकिन पूरी तरीके से क्लियर है कि जितनी भी सड़क है वो सड़क ट्रैफिक के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। अगर फुटपाथ पर किसी तरीके का अतिक्रमण करके रखा हुआ है और ख़ास तौर पर जो पीछे दुकानें होती हैं वो अपना सामान रख के, दुकान बढ़ा के जो फुटपाथ पर अतिक्रमण करते हैं, जिसके कारण जो दुकानदारों की गाड़ियां हैं और जो ग्राहकों की गाड़ियां हैं वो फिर आधा रोड या आधे से ज़्यादा रोड कहीं कहीं पर ख़त्म कर देते हैं। ये स्थिति पूरी तरीके से गलत है और इसको नहीं होने दिया जाएगा। ये हमारी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये अवश्य है कि हम लोग पहले जागरूकता और प्रचार प्रसार करते हैं, पहले लोगों को समझाइश दी जाती है और अगर नहीं मानते दुकानदार तो उसके बाद ये कार्रवाई करी जाती है। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी पूरी तरीके से। इसमें चाहे हमारे एसडीएम्स हो, नगर निगम की टीम हो या फिर ट्रैफिक हो या लोकल थाने की पुलिस हो, ये सभी की संयुक्त कार्रवाई रहती है और आगे भी जारी रहेगी। देखिए, ये जितने भी अवैध निर्माण है उस पर नगर निगम इंदौर की निरंतर कार्रवाई जारी है। साथ ही साथ आज चूंकि एक कार्रवाई की गई जिसमें शासकीय भूमि पर कुछ गैरेज बने थे, तो माननीय कलेक्टर सर के निर्देशन में और इसको पूरी नगर निगम की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर इस कार्रवाई को अंजाम किया है। सभी जो गैरेज अवैध बने हुए थे उनको सबको तोड़ा गया है और आगे भी नगर निगम इस प्रकार से सख्ती से कार्रवाई करता रहेगा। देखिए, हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं कि जब भी कोई ऐसी कार्रवाई होती है उसके पहले प्रॉपर मुनादी कराते हैं, लोगों को सूचित करते हैं, ताकि लोगों की एक वो बन जाए और एक आम धारणा, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे वो आम जनता हो, सभी लोग को मतलब एक मैसेज चला जाए कि इस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, ये इतना पार्ट का रिमूवल होगा, ये पार्ट अवैध है। तो
तो इस प्रकार की जानकारी हम लोग निरंतर देते हैं। कल अगर ये विषय मतलब कल चूँकि ऐसा विवाद हुआ, ज़रूर हुआ, और हम लोग बिल्कुल ये ध्यान रखते हैं कि एक जनचेतना और एक बुनियादी कराई जाए। हम लोग आने वाले टाइम में और बेटर कोऑर्डिनेशन से इसको काम करेंगे। स्वतंत्र समय के लिए सचिन शर्मा, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।